Jainism. Vardhaman Mahavira. Vardhaman Mahavira was the founder of Jainism religion. Vardhaman Mahavira was born in about 599 BC at Kunda Grama near Vishali. His father Siddhartha, he was the head of the Janatrikas. His mother was Trishala. She was a Licchavi princess. After marriage, this Kshatriya prince renounced worldly life in about 569 BC and went in search of truth. He practiced severe penance and hardship. इन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है. ये क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे और ये क्षत्रिय के राजा थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे. इन्होंने अपनी वर्ल्डली लाइफ को मतलब अपनी सारी लग्जूरियस लाइफ को छोड़ दिया एंड इन अबाउट 569 BC वो सच की रास्ते, सच को ढूंढने के लिए निकल पड़े. He practiced severe penance and hardship. Finally, at the age of 42 in 557 BC, he attained enlightenment. Enlightenment जिसको हम लोग कहते हैं केवला जना, और मतलब कि इनको enlightenment मिल गया, इनको truth मिल गया. He became महावीरा. तब से उनको महावीरा बोलने लगे. महावीरा means conqueror of the senses और जिना. His follower came to be called Jains. तो इनको जिना महावीरा बोलने लगे और इनको जो भी फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को जैन्स बोला जाता है, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म. अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, ही वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकारा. द फर्स्ट तीर्थंकारा वॉज आदिनाथ और ऋषभदेव. द 23rd तीर्थंकारा वॉज पार्श्वनाथ. हाउएवर महावीरा को रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, महावीरा वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म रिलीजन. महावीरा वॉज द लास्ट तीर्थंकारा. He was the 24th तीर्थंकारा. Through his teachings, उन्होंने अपनी टीचिंग से महावीरा को अट्रैक्ट किया है many people, including the rulers of Magad, Avanti, Kosal, etc. He reached salvation in 527 BC at the age of 72. 72 की एज में उनको salvation मिला at Pava near राजगृह. राजगृह मतलब मॉडर्न राजगीर बिहार में है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ जैन सिंबल. ये जैन का सिंबल है. इनके सिंबल में जितने भी आपको सिंबल्स साइंस दिख रहे हैं ये सब बहुत कुछ कहता है. जैसे ऊपर का डॉट है ये सिद्धि लोक का सिंबल है. 4 स्टेट्स द सोल में लिव इन. ये जो 4 आपका ये जो स्वास्तिक है इसमें एक हेवन के लिए है, एक डंडी ह्यूमन के लिए है, एक डॉट एनिमल के लिए है और जो 4th डॉट है वो हेल के लिए है. मतलब 4 ये जो डॉट है इसका मतलब होता है एक हेवन, 2nd इज ह्यूमन, 3rd इज एनिमल एंड 4th इज हेल. फिर ये जो इसमें ऊपर के 3 डॉट बने हैं, एक डॉट है राइट फेथ के लिए, 2nd डॉट है राइट कंडक्ट एंड 3rd डॉट है राइट नॉलेज. ये 3 रास्ते हैं जिससे इंसान को सैल्वेशन और लिबरेशन मिलेगा. फिर लास्ट में आपको अहिंसा का, नॉन वायलेंस का चिन्ह दिखेगा. तो ये सारे प्रिंसिपल्स है जैनिज्म के जो जैनिज्म के जैन के सिंबल में दिख रहा है. टीचिंग्स ऑफ महावीरा. फर्स्ट इज नॉन वायलेंस. हाँ, लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता तो नॉन वायलेंस हमेशा रखें, अहिंसा रखें. दिस इज द रीजन वाई जैन्स डू नॉट ईट अंडरग्राउंड ट्यूबर्स, वॉक बेयरफिट, कवर माउथ्स विथ क्लोथ एंड डू नॉट हर्ट एनी लिविंग थिंग. मतलब किसी भी लिविंग थिंग को, चाहे वो छोटा से छोटा जानवर, चाहे चींटी क्यों ना हो, वो उसको बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल मार नहीं सकते. उनके लिए बहुत बड़ा पाप है. नो कास्ट सिस्टम. ऑल मेन वर इक्वल. महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम. देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन 2 men और द बेसिक ऑफ देयर कास्ट. कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है कास्ट को लेके. नो सैक्रिफाइस, नो रिचुअल्स. जैनिज्म टोटली अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सैक्रिफाइस, यूजलेस रिचुअल्स एंड सर्मनीज. ये जितनी भी बेकार की इतने यूजलेस रिचुअल्स हैं, सर्मनीज हैं, सैक्रिफाइस को बिल्कुल बिलीव नहीं करता जैनिज्म रिफ्यूज करता है एंड एक्सेप्ट द इनफ्लेबिलिटी और वेदास को फॉलो करने के लिए बोलता है एंड देयर इंटरप्रिटेशन बाय द प्रीस्ट. नो बिलीफ इन गॉड. महावीरा हैड नो फेथ इन गॉड, हैड नो फेथ, नो बिलीव इन एनी सुप्रीम पावर. मैन अपनी लाइफ को खुद बनाता है, मैन अपनी किस्मत खुद बनाता है. ही सेड कि उनका कहना है कि मैन अपने आप को फ्री कर सकते हैं फ्रॉम ऑल सफरिंग्स बाय लीडिंग अ सिंपल मॉरल. अगर उसकी डिजायर ना हो, अगर उसकी कोई इच्छा ना हो, कोई विश ना हो, तो वो सिंपल मॉरल लाइफ जी सकता है और खुश रह सकता है. लाइफ ऑफ पेनांस. The Jains believed in severe penance and hurting oneself physically.
To die of hunger and starvation was considered a virtue. Strict discipline of mind, अपने माइंड को नियंत्रित रखना, मतलब कंट्रोल में रखना, डिसिप्लिन तरीके से रहना, और बॉडी स्ट्रेंथन, और हमारे सोल बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है और आत्मा उतनी ताकतवर हो जाती है अगर हम ये जितने भी वर्ल्डली डिज़ायर से हम लोग फ्री रहेंगे और हर्ट अपने आप को करेंगे, अपने आप को भूखा रखेंगे और स्टार्वेशन करेंगे, यही एक तरीका है. रीचिंग सैल्वेशन. त्रिरत्न मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिबर्थ एंड रीबर्थ. जैनिज्म बिलीव्ड इन द हिंदू थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ. ये थ्योरी होती है जिसमें हमको मौत के बाद भी एक जीवन मिलता है, जैसी कर्म होंगे वैसे मौत के बाद उनको उस जगह मिलेगी. मैन का एम होना चाहिए कि वो अपने साइकिल ऑफ बर्थ से फ्री रहे एंड रीबर्थ, टू गेट फ्रीडम. अगर उसको फ्रीडम चाहिए, अगर उसको सैल्वेशन चाहिए, अगर वो चाहता है कि दोबारा उसको फिर इंसान के रूप में जन्म लेना है, तो उसको त्रिरत्न फॉलो करना पड़ेगा. त्रिरत्न मीन्स 3 ज्वेल्स: राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट. 5 vows. All Jains must take 5 vows. 5 vows क्या होते हैं? Not to harm any living creature, not to lie, झूठ नहीं बोलना है, not to steal, चोरी नहीं करना है, not to own any property, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हत्याना है, and to lead a life of chastity. Chastity means शुद्धता, लाइफ को शुद्ध तरीके से, प्योर तरीके से जीना है. तो ये 5 vows हैं जिसको फॉलो करना है. 9 truth. 9 सच के रास्ते हैं जिससे सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी. फर्स्ट इज जीव, सेकेंड इज अजीव, थर्ड इज पुण्य, फोर्थ इज पाप, फिफ्थ अश्रव, सिक्स सन्व, सेवेंथ बंध, एट्थ निर्जरा, 9th मोक्ष. तो ये 9 ट्रूथ है. नेक्स्ट इज स्प्लिट ऑफ जैनिज्म. देयर वर सम डिफरेंसेस बिटवीन 2 जैन मॉन्क्स. तो 2 जैन मॉन्क्स थे. एक का नाम था स्थूलाभद्रा, द जैन मॉन्क ऑफ मगध, वो मगध के मॉन्क थे. एंड दूसरे मॉन्क थे भद्रबाहु, ही वॉज द जैन मॉन्क फ्रॉम मगध एंड सेटल्ड. मगध के दोनों थे, लेकिन एक भद्रबाहु मगध के होते हुए भी वो मैसूर में सेटल हो गए थे. तो एक काउंसिल रखा गया, वॉज कॉल्ड एट पाटलिपुत्र. दिस काउंसिल फेल टू सॉल्व द इशू. दिस लेड टू द डिविजन ऑफ जैनिज्म. और बाद में ये जैनिज्म धर्म 2 हिस्सों में बढ़ गया. दैट इज कॉल्ड दिगंबारास एंड श्वेतंबारास. दिगंबारास स्काई क्लैड, श्वेतंबारास व्हाइट क्लोथ. जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं वो श्वेतंबारास जैनिज्म के होते हैं. इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म मतलब कि जैनिज्म का कॉन्सिक्वेंसेस, क्या प्रभाव पड़ा जैनिज्म का. फर्स्ट इज रिलीजियस फील्ड. जैनिज्म हैड बिगन एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मिकल हिंदुज्म. मतलब जो ब्राह्मण डोमिनेटेड हिंदुज्म चल रहा था जैनिज्म के पहले, उससे जैनिज्म उसके अगेंस्ट था. महावीरा मेड अ सिंपल रिलीजन बेस्ड ऑन अहिंसा, कर्म, पिनांस, 5 vows एंड 3 jewels. तो महावीरा एक सिंपल रिलीजन था. लोगों को समझ में आने लगा था कि ये हम 5 vows फॉलो करेंगे, त्रिरत्न फॉलो करेंगे और कर्म भी थ्योरी में बिलीव करेंगे. ये रिचुअल्स, ये सेरेमनीज, ये एक्सपेंसिव सैक्रिफाइसेस कर से कोई कुछ हासिल नहीं होगा. There was no role of the priest or the caste system or any ritual or animal sacrifice. Even Gandhi ji was inspired by the principle of ahimsa and satya, which means his weapon against the British rule. गांधी जी भी इस प्रिंसिपल से बहुत इंस्पायर्ड थे, नॉन वायलेंस प्रिंसिपल से, जिससे उन्होंने ये प्रिंसिपल अपने ब्रिटिश आज़ादी के लिए, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने ये अहिंसा का फॉलो किया था. देन Literary field. Mahavira preached in the local dialect called Ardh Magdi. Jain literature नाम ये book है. Ardh Magdi was written in Prakrit language and Ardh Magdi dialects. The original teachings of Mahavira were compiled into 14 books. वो 14 books को बोला जाता है पूर्वास. Then this set was again compiled into 12 new textbooks called the Angas. तो 12 नई फिर बनी, उसको अंगास कहते हैं. Angas form the most important part of the Jain literature. Later on, Jain literature also began to be written in Sanskrit and Kannada language. तो जैन लिटरेचर, जैन बुक्स को बाद में संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखा गया और कनाडा लैंग्वेज में भी लिखा गया. जैन लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ अहिंसा. जैन की बुक्स में आपको 5 vows, 3 jewels, 3 रत्ना, सैल्वेशन कैसे मिलेगा, कर्म थ्योरी, अहिंसा, इन सब बारे में बताया गया है.
The literature also tells us about political, social, cultural and religious history of India between 6th century to 4th century BC. Cultural field, जैन इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में भी काफ़ी योगदान था. They built huge monasteries, temples and statues to pay reverence to their तीर्थंकारास and popular monks. मतलब पॉपुलर मॉन्क्स जो थे और तीर्थंकारास को ऑनर करने के लिए उनका स्टैच्यू बनवाया गया. मॉन्क्स टेम्पल्स बनवाए गए. दे बिल्ट देयर स्ट्रक्चर्स एंड इमेजेस एट देयर होली प्लेसेस सच एज पावर, राजगृह, माउंट आबू एंड गिरनर. द दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू इन राजस्थान, वो एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है जैन आर्किटेक्चर का. वाइट मार्बल में बना हुआ है दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में इन राजस्थान. द रॉक कट टेम्पल्स, एलोरा टेम्पल्स, उदयगिरी टेम्पल विदाउट स्टैंडिंग आर्ट, उसमें हाथी गुफा बनी है उदयगिरी में. लाइन केव उदयगिरी में बनी है. इंडिया केव इन एलोरा. महाराष्ट्र आर सम यूनिक मास्टरपीस. तो महाराष्ट्र में ये सब है, एलोरा केव, लाइन केव. अब बहुत ही यूनिक काम हुआ है आर्किटेक्चर का. द ह्यूज स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर इन श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका, ये भी बहुत अट्रैक्टिव स्टैच्यू है. नेक्स्ट, सोशल फील्ड. Mahavira's teaching influenced his followers to work for the welfare of mankind. Jainism did away with the caste system and preached equality of men. सोशल फील्ड में अगर हम बात करें सामाजिक, तो कास्ट सिस्टम का बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा. उन्होंने पीस और यूनिटी की बात करी है. जैन बिल्ड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स, ऑर्फनेज, चैरिटेबल ट्रस्ट जो सोशल वेलफेयर मेजर्स फॉलो करवाएगा. पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम बात करें तो उसने अहिंसा नॉन वायलेंस सिस्टम को फॉलो करने के लिए बोला है और बहुत पॉपुलर हुआ ये. यू ऑल कैन सी दिस इज अ स्टैच्यू ऑफ महावीरा एट गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला. देन after following ahimsa non-violence principle, as a result many kshatriyas who became jains, तो काफ़ी क्षत्रियास जो थे वो जैन बन गए, फॉलोवर ऑफ जैनिज्म बन गए. और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स, क्योंकि क्षत्रिया लड़ाई करते हैं, वो सोल्जर्स होते हैं, तो वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को छोड़ देते हैं. दे लॉस्ट देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड बिकेम ईजी टारगेट्स फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स हु केम टू इंडिया. और जब वो मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी छोड़ दिए हैं, उन्होंने फाइटिंग को सैक्रिफाइस कर दिया है, तो अब फॉरेन इन्वेडर्स जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए वो सबसे बड़े टारगेट हैं. वन आफ्टर द अदर, जैसे ग्रीक्स हो गए, साकास हो गए, हंस हो गए, कुशानाज हो गए, इस तरीके से वो एक एक करके फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया को टारगेट बना रहे थे. Thus, in one way, the principle of अहिंसा had a negative effect. तो अहिंसा प्रिंसिपल को फॉलो करने का एक यही नेगेटिव इफेक्ट था कि अब मिलिट्री स्ट्रेंथ जो क्षत्रिय थे वो छोड़ दिए थे और अब फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया को इन्वेड करने में बार बार ट्राई कर रहे हैं, एक के बाद एक, जैसे ग्रीक्स हो गए, साकाज हो गए, हंस हो गए, कुशानाज हो गए. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस बुद्धिज्म.